हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूँ लिटरेचर प्लेनेट पे। हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव के कुछ करेक्ट यूसेज की। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारी अगली बातचीत कहाँ आकर पहुंची है। तो हमारी अगली बातचीत इल्डर, इल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट। सबसे पहले यहां ध्यान से देखना है कि इल्डर और इल्डेस्ट ये दोनों सेम है और ओल्डर और ओल्डेस्ट ये दोनों सेम है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इल्डर कहाँ यूज होता है। जब हम इल्डर की बात करेंगे तो ये दोनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जब ओल्डर की बात करेंगे तो हम इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है। हम अलग अलग चारों की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों एक है और ये दोनों एक है। इल्डर तब यूज होता है जब सेम फैमिली मेंबर की बात होती है। कहाँ यूज होता है? जब हम बोलते हैं ब्रदर फ्रॉम सेम मदर, मतलब एक ही फैमिली के जब सदस्यों की बात होती है तब उसमें इल्डर का यूज होता है, मतलब बड़ा, ठीक है ना। चलिए, और ओल्डर की बात कब होती है? या पुराना। ओल्डर मतलब पुराना भी होता है और ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, लेकिन ओल्डर का मतलब वहां भी होता है जब हम अपने परिवार से हटकर किसी को बड़ा मानते हैं। जैसे किसी दूसरे फैमिली के या हमारे दोस्त हैं, उनको हम भैया बोलते हैं तो वो हमारे बड़े भैया हैं, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? ओल्डर ब्रदर। मतलब वो हमारे फैमिली के नहीं है लेकिन फिर भी उनको हम क्या मानते हैं? अपना बड़ा भाई मानते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इल्डर। इल्डर का यूज पॉजिटिव डिग्री में भी होता है, जैसे ही इज माई इल्डर ब्रदर, वो मेरे बड़े भैया। अब आप मुझे बताइए कि ये जो ही है और जो लिख रहा है, इन दोनों में भाई जो है वो सगा भाई है कि कोई दूसरे भाई है? सगा भाई है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या यूज हुआ है? इल्डर यूज हुआ है। और जहां भी इल्डर यूज हो जाता है बात होती है सेम फैमिली मेंबर की। चलिए, इल्डर, इल्डर को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे तो रामा इज इल्डर टू लक्ष्मण। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यहां पे हम देन का यूज नहीं करेंगे। किस चीज का यूज करते हैं? हम टू का यूज करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में तुरंत क्या आता है? देन आता है। लेकिन यहां पे हम देन का यूज नहीं करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। तो रामा इज ओल्डर टू लक्ष्मण, जो राम है वो लक्ष्मण से बड़े हैं। तो देखिए, इल्डर का यूज यहां पे कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज हुआ। इल्डर का यूज हम तुलना के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। इल्डेस्ट, अब एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू पर्सन। देखिए, जब कंपैरिजन दो लोगों में होता है तब वहां पे कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, और जब हमें बताना होता है मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, ईएसटी लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री, तब हम कब यूज करेंगे? जब हम मोर देन टू पर्सन की बात कर रहे हों। देखते हैं एग्जाम्पल। हरी इज माई इल्डेस्ट ब्रदर, हरी मेरा सबसे बड़ा भाई है। सबसे बड़ा मतलब कि वहां पे दो से ज्यादा भाई हैं, इसलिए वहां पे क्या बोला गया? इल्डेस्ट बोला गया। अगर ये बोलना चाहता कि हरी और हम दो भाई हैं और वो हमसे बड़ा है, तब वहां पे हम क्या यूज करते? तो वहां पे इल्डर यूज करते, ठीक है ना, कि हरी इज इल्डर देन आई, ओके। लेकिन यहां पे यूज हुआ है इल्डेस्ट का। इसका मतलब कि वो जो हरी है वो दो से ज्यादा भाई हैं और उसमें हरी सबसे बड़ा है, ठीक है ना। माई इल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा जो बड़ा भाई है वो डॉक्टर है। तो यहां पे इल्डर किसकी तरह यूज हुआ है? पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज हुआ है। सी इज द इल्डर ऑफ द टू, यहां पे कंपैरेटिव डिग्री। क्यों? कैसे? देखिए, सी इज द इल्डर ऑफ द टू। टू में क्या बताया जा रहा है कि वह लड़की जो है वह दो में से क्या है? वो बड़ी है। मतलब इसमें भी तुलना हो रही है, किन के बीच में? दो लोगों के बीच में। तो अगला यूज है ओल्डर और ओल्डेस्ट का। हमने पढ़ा इल्डर और इल्डेस्ट, जहां बात हुई कि अगर सेम फैमिली मेंबर की बात हो रही है बड़े होने के सेंस में, तो हम इल्डर और इल्डेस्ट का यूज करेंगे। अब ओल्डर और ओल्डेस्ट, देखो, इसका एक मतलब है पुराना, पुराना के सेंस में। दूसरा सेंस है बड़े होने के सेंस, ठीक है ना। कोई हमसे बड़ा है लेकिन हमारी फैमिली का नहीं होना चाहिए, वो अदर फैमिली का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओल्डर और ओल्डर का यूज कैसे होकर देखते हैं। ओल्डर हमेशा ही कब यूज होता है?
कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, और हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं। इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि इल्डर के साथ हम टू का यूज करते हैं तो हम ओल्डर के साथ भी हम टू का यूज करेंगे। तो ऐसा हम नहीं सोचेंगे, ओल्डर के साथ में ही हम क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, और ओल्डर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। ओल्डेस्ट देख लेते हैं। देखिए ये ओल्डर, अब फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि पुराना के सेंस में भी और बड़े होने के सेंस में भी ओल्डर का यूज होगा, और वही बात ओल्डेस्ट पर भी लागू होगी। मोर देन 2 पर्सन प्लेस और थिंग, यहां भी 2 या 2 से ज्यादा लोगों में जब हमें कंपैरिजन करना होगा तब हम क्या बताएंगे, पर्सन प्लेस और थिंग में जब कंपैरिजन करना होगा तो वहां पे हम किस चीज का यूज करेंगे, ओल्डेस्ट का यूज करेंगे। देखते हैं, रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। देखिए रवि जो है और इसका दोस्त जो है वो सेम फैमिली मेंबर तो नहीं है, इसीलिए यहां पे क्या यूज हुआ, ओल्डर यूज हुआ। अगर वो सेम फैमिली मेंबर को होते तो यहां पे फ्रेंड नहीं होता, चलो ठीक है फ्रेंड हो भी जाता, हो सकता है उसका भाई उसका दोस्त है, ठीक है ना, तब किस चीज का यूज होता, वहां पे इल्डर का यूज होता, और देन की जगह पे यूज होता टू का। ठीक है, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट। देखिए यहां पे पर्सन के बारे में बात हुई बड़े होने के सेंस में कि रवि जो है अपने दोस्त से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। यहां पे पुराना के सेंस में बात हो रही है, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट, या जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग से ज्यादा पुरानी है, ठीक है ना, ज्यादा पुरानी है। आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। देखिए आनंद जो है मेरा सबसे पुराना मित्र है। देखो यहां पे ऐसा नहीं है कि जो कह रहा है ये सेंटेंस, आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, उसका एक ही दोस्त है, दोस्त कई हैं, 1 2 3 4, मतलब मोर देन 2 कई हैं, लेकिन आनंद जो है वो सबसे पुराना फ्रेंड है उसका, ठीक है ना। तो यही कह रहा है मोर देन 2 में सुपरलेटिव डिग्री। दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली जो है वो सबसे पुरानी सबसे पुराना शहर है। अब ऐसा नहीं है कि पुराने शहर में कोई और नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पुराना है। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज, दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज, ये पुराने के सेंस में यूज हुआ है कि ये बिल्डिंग जो है इस गांव। तो रूल नंबर 17 हमारा कहता है कि कुछ तो बात है ये ऑर्डिनल और कॉर्डिनल में, अगर ये दोनों एक सेंटेंस में एक साथ आ जाते हैं। ये ऑर्डिनल और कॉर्डिनल आप समझे हैं पिछले वीडियोस में। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनाइट, ठीक है ना। अब कॉर्डिनल में 1 2 3 4, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों एक सेंटेंस में एक साथ आ जाते हैं तब हम कैसे यूज करेंगे, तो हम एक फार्मूला याद करेंगे कि सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद कॉर्डिनल नंबर, उसका सीक्वेंस ये होना चाहिए। देखते हैं, लिखा है कि द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, आपके सामने एक किताब रखी हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि पहले के जो 2 अध्याय हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, वो इंटरेस्टिंग है। हमारा सेंस तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 फर्स्ट लिखा हुआ है और हमारा ग्रामर कहता है कि ऑर्डिनल नंबर पहले आना चाहिए और कॉर्डिनल नंबर वो बाद में जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, द फर्स्ट 2 चैप्टर of this book are very। अगला नियम सम और एनी का है। अब ये सम और एनी इन दोनों का मतलब होता है कुछ, लेकिन जब इन दोनों का अर्थ होता है कुछ और ये अलग अलग वर्ड है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे ना। अब देखते हैं, सम का यूज हमेशा ही हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, ठीक है। एक सम का यूज काउंटेबल नाउन और
अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन जब यूज होगा तो वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा, ठीक है ना। ये रही बात सम की। अब हम बढ़ते हैं एनी की तरफ। एनी का यूज जब निगेटिव सेंस रिप्रेजेंट करना होगा, इंडिकेट करना होगा, तो इंटेरोगेटिव करना होगा, इंक्वायरी करनी होगी, ठीक है ना, कोई डाउट होगा, तब हम किस चीज का यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और जहां पे टिकट मिलता है वहां पे जाके हम पूछते हैं कि इज देयर एनी ट्रेन फॉर अयोध्या, क्या अयोध्या के लिए कोई ट्रेन है ना, तो एनी का यूज करेंगे जब हमको क्या करना होगा, इंक्वायरी करनी होगी। देखिए आई हैव सम फूड, आई हैव सम फूड, सम के साथ में अनकाउंटेबल नाउन लगा हुआ है। देखिए फूड क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि हम फूड को गिन नहीं सकते हैं। वी नीड सम बुक्स, हमें कुछ किताबों की जरूरत है। देखिए सम के साथ में क्या लगा, बुक्स, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा यहाँ पे। इज देयर एनी ट्रेन फॉर अयोध्या, क्या अयोध्या के लिए कोई ट्रेन है, ये क्या हो गई है, ये इंक्वायरी हो गई, ठीक है ना। ही डिड नॉट बाई एनी पेन, उसने कोई भी कलम नहीं खरीदी, ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है पढ़ने के लिए, ये भी क्या हो गई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपसे इंटेरोगेट किया जा रहा है, या कह सकते हैं कोई डाउट है, इंक्वायरी की जा रही है आपसे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।